त्रैगुण जैसे हम जानते हैं वैसे तीन बड़े बड़े शब्दों की आभास हो, जैसा प्राण, शरीर, आत्मा। प्राण सूक्ष्म है, सांस है। शरीर स्थूल है, पंचभूत से बनाया गया एक सुंदर सा पूरक है। उसमें जब प्राण की न्यास होता है तो चल पड़े। वो चलना कैसा है? तो हर समय बदलता है। जैसे शरीर का एक ही काम है, बदलना। इस बदलाव को देखकर भी हमें सत्य की इच्छा नहीं है। इस बदलाव से हम वाकिफ होकर भी इस बदलाव को हम अंतर्दृष्टि से कभी देखे नहीं। तो प्राण एक सूक्ष्म शक्ति, शरीर बदलाव हर समय बदलता है। तो इसको देखने वाला एक दृष्टा तो है, वही आत्मा। ये प्राण और बदलाव, प्राण बदलता नहीं, सबसे सूक्ष्म चेतना वो बदलता नहीं है। और जिसमें वो प्रतिष्ठित होता है वो बदल जाता है। ना बदलने वाला प्राण, बदलने वाला शरीर, उसको देखने वाला दृष्टा आत्मा। तो हम कहाँ हैं? ना बदलाव में है, ना सूक्ष्मता में है, हाँ दृष्टापन। आपने देखा होगा कि मिट्टी की जब एक हांडी अग्नि पर रहता है, उसका तीन स्तंभ होता है, तीन कुंभ जिसे कहते हैं, खम्भ। हर चीज में त्रैगुण होता है, तीन चीज होता है बैलेंस के लिए। तो हे प्राण प्रतिष्ठित शरीर, आत्म भाव में रहने वाले दृष्टा, क्या देखते हो अपने आप? क्या बदलाव दिखाई देता है? सब बदलते। और कौन बदलाव लाता है? सूक्ष्मता, प्राण। तो इसीलिए आप तीन जगह पर रह सकते हो, बदलाव में, सूक्ष्मता में, दृष्टा में। बदलाव को स्वीकार करते हैं, प्राण की सूक्ष्मता को स्वीकार करते हैं, अपने दृष्टा होने को भी स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं आप तीन जगह पर रहे। अगर इस इन तीन जगह पर हमारा नजर नहीं है तो ये संसार रूपी खेल समझ में नहीं आएगा। मानसिक स्थिरता, मानसिक उर्वरता नहीं आएगा। क्योंकि इन तीन चीजों से मन बनता है, शरीर, प्राण और दृष्टापन से मन बनता है। अगर ये तीन चीज, बदलाव, सूक्ष्मता और दृष्टापन नहीं है आप में, तो मन का टेक्सचर कैसा होता है? इसी को लेकर आज बड़े आराम से प्राण की अनुभूति को, शरीर के बदलाव को और दृष्टापन की भाव को लेकर ओंकार नाद और देखते समय हमें काटता है या हम समय को काटते।
भर लीजिए। ओ अकार रहा शरीर की बदलाव के लिए, उकार रहा प्राण, अकार रहा दृष्टा। इसी भाव से सांख्य योग वैशाली जी के सुनते हैं। वैशाली जी। हरिओम अर्पिता, हरिओम। हम सांख्य योग पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय। सब लोग प्लीज म्यूट करिए। श्लोक नंबर 30 आज पढ़ेंगे। 30 नंबर श्लोक। भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। हरिओम। ये दो शब्द बहुत बढ़िया है, योग और योग्य। हम सांख्य योग में है और योग्यता को नापते हैं। अर्जुन जो सबकी योग्य है, कृष्ण की सखा होने का योग्यता, द्रौपदी की पति होने का योग्यता, भीष्म की प्रिय होने का योग्यता, उनमें सब योग्यता। लेकिन अपने शोक के कारण, अपने दुख के कारण, अपने द्वंद के कारण सब योग्यता चला जा रहा। एक ही योग्यता है हमें सब में, कि अपने दृष्टापन में आने की हमें आदत। जिसको दृष्टापन में रहने की आदत है, ना शरीर में ना प्राण में, वो हर योग का मालिक। उसका योग्यता हर योग से बनता है। चाहे वो गीता की योग हो, अपने कुंडली के हिसाब से बहुत सारे योग में हम जन्म लेते हैं, तो दृष्टापन में आप राजयोग प्राप्ति करते। जो शोक नहीं करता है, क्यों शोक नहीं करता है? क्या वो निर्मोही है? क्या वो जलाद है? नहीं। इसीलिए शोक नहीं करता है कि वो अपने आप को
आत्म भाव में रख सकता है। तो संसार में योग्य वही है जो दृष्टापन में अपने आप को रख सकता है। सबका दृष्टा है, बदलाव को मानता है, प्राण को स्वीकार करता है, लेकिन प्राण या ये शक्ति सूक्ष्मता सदा के लिए नहीं रहता है। उससे भी परे सूक्ष्मता है आत्मभाव, वो सदा के लिए। आपके घर में खाना पकता है, खाना खत्म हो जाता है, लेकिन उसका एहसास, उसका जो खुशबू ज्यादा समय रहता है। जो वो खुशबूदारी होते हैं वो खाने की लालची नहीं होते, बस खुशबू मात्र के वो संतुष्ट हो जाते। तो आत्म भाव में जो रहते हैं संसार में बदलाव में भी संतुष्टि में अपना जीवन व्यतीत करते, ना शोक से, ना द्वंद से, ना दुख से। इन भाव में आप देखिए, रोग, ऋण और दारिद्र्य नहीं रहता। जिसके पास दृष्टा होने की क्षमता है, ना उनका रोग होता है, ना किसी से वो ऋण लेते हैं, ना उनके पास दारिद्र्य हो। दारिद्र्यता इसी से शुरू होता है जब हम दृष्टापन से हमारा कोई नाता नहीं रहता। आप देखोगे जितने सारे आत्मभाव में है वो सब राजा है, सम्राट है। शरीर में रहोगे दारिद्र्य अनुभव करोगे। रोग, ऋण, दारिद्र्य ये सब शरीर अनुभव करता है। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो थोड़ा खुशबू को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने हिताहित ज्ञान को थोड़ा सूक्ष्म कीजिए। स्थूल में रहोगे, स्थूल चेतना आपके अंदर यूं ही भरता रहेगा। अनकही बातें सुनने की आदत जिसमें है वो ही सूक्ष्मता जानते हैं। कोई कहे तब आपको पता चलता है, लेकिन अनकही बातें अगर आपको समझ में आ जाता है, पेड़ पंछियों की बात अगर आपको समझ में आ जाता है, आंख देखकर आप बता सकते हो, तो आप सूक्ष्म होते चले और आपका आत्मभाव प्रकाशित होता है। इतना चलेगा। हाँ मामा, बहुत सुंदर। क्या आपको अनकही बातें सुनने की आदत है, जानने की आदत है? आकाश में बादल देखकर आप बता सकते हो? चिड़ियों की आवाज सुनकर आप रुख अनुभव कर सकते हो? क्या बारिश होने वाला है? चिड़ियों की आवाज से कुछ है? या चिड़ियों की आवाज से आम को आप नाप लेते हो? भंवर की आवाज से क्या आपको पता चलता है कि आसपास में जलाशय है? अनकही बातें। हमको तो कह कहकर भी हमको सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब स्तब्ध, ये सारे शब्दों को स्तब्ध करने वाला ये महामंत्र है।
इतने सारे टेक्निक हमारे सनातन धर्म में है आत्मभाव को जाने के लिए। अगर हम सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी अगर हमें आत्मभाव का एहसास नहीं होता है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात। अशतो मा सत्तमय तमसो मा अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। बादल, कोयल, आम, खुशबू, नए नए पत्ते, चींटियां, सब एक ही साथ है, कोई अलग नहीं है। बस आत्मभाव चाहिए। बदलाव को स्वीकार करके जो ना बदले उसमें रह जाइए। कितना बदलाव देखो, बदलाव में मन विचलित हो। हम मनुष्य मन को भारी मान लेते हैं, मन की इष्ट नहीं बन पाते हैं, इसीलिए मनुष्य भी नहीं बन पाए। मन के ऊपर जाना है, मन का ईशा बनना है। थैंक यू मामा, थैंक यू, थैंक यू। कौन मनुष्य है? मनुष्य कौन होता है? मनुष्य का डेफिनेशन क्या है स्वागता? आंटी रामकृष्ण बोलते थे कि जिसमें मान है और होश है। होश मतलब जिसको हम बोलते हैं आंटी अभी अवेयरनेस। तो जिसमें अवेयरनेस है और जो वो जानता है कि वो कौन है, तो वही आंटी असली मनुष्य है। तो ये बहुत पहले ही पढ़ा था आंटी, लेकिन तब ये इस तरह से खुला नहीं था। और आज अभी जब आपने पूछा ना, तब ये शब्द का मीनिंग जो रामकृष्ण बोलते थे जिसमें मान है और